सच्चाई का आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लीजिए कि एक बंदा जब एक ही टाइम पे बहुत ज़्यादा लोगों के साथ अटैच हो जाता है तो मेरे लिए तो उसमें कोई सच्चाई नहीं है। फिर भी आ जाके मैं भी एक लड़की हूँ और मुझे शर्मिंदगी हो रही है ना अपनी क्लास फेलो के बारे में इस तरह की गुफ्तगू करते हुए। सर ये स्कूल लेवल पे भी ऐसी थी, ये बाद में भी ऐसी है, ये आज भी ऐसी है और आप उसे अब भी ऐसा ही देख रहे हैं और शायद ये ज़िंदगी भर ऐसी ही रहे। मैंने मान लिया कि ये ताल्लुक हो सकता है, था मान लिया, लेकिन 10 साल पहले से था। अगर आपने 10 साल पहले सब कुछ करवाया है, अब आप 10 साल के बाद आपको याद आ रहा है कि आपका बेबी जो है वो अबॉर्ट हुआ था या आपका सेक्सुअली हरासमेंट का केस तब हुआ था, आपने तब क्यों नहीं आवाज़ उठाई। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान अनीर। नाज़रीन, पाकिस्तान क्रिकेट स्टार बाबर आजम, जिन पे एक लड़की ने कुछ दिन पहले एक इल्ज़ाम लगाया कि वो मेरे साथ 10 से 15 साल से रिलेशन में मुलव्वस हैं और उनके बच्चे की माँ भी बनने वाली हूँ, मैं उनकी गर्लफ्रेंड हूँ और मैंने उनको पैसे खिलाए और बहुत से इल्ज़ामात लगाए। लेकिन उसके बाद उनके मोहल्ले के बहुत से लोग बाबर आजम की हिमायत में खुल के सामने आ गए। तो आज हम मौजूद हैं आमना के साथ, जो कि बाबर आजम की क्लास फेलो थी। आप मेरे बैक पे देख सकते हैं, स्कूल है ये, वो स्कूल है जहाँ पर बाबर आजम ने मैट्रिक किया था और हमीदा मुख्तार उनकी क्लास फेलो थी। और आज हम जिनके साथ मौजूद हैं आमना के साथ, ये हमीदा मुख्तार और बाबर आजम दोनों की क्लास फेलो थी। तो इनसे बेहतर हमें कोई नहीं बता सकता उनके बारे में। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आमना कैसी हैं? जी अल्लाह का शुक्र, आप कैसे? करम अल्लाह का ठीक ठाक। आमना, पहले तो मुझे ये बताएं कि आप हमीदा मुख्तार के बारे में क्या कहती हैं? उन्होंने जो इल्ज़ामात लगाए हैं, आपको क्या लगता है कि इसमें किस हद तक सच्चाई है? सर सच्चाई का आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लीजिए कि एक बंदा जब एक ही टाइम पे बहुत ज़्यादा लोगों के साथ अटैच हो जाता है तो मेरे लिए तो उसमें कोई सच्चाई नहीं है। फिर अगर वो सिर्फ बाबर आजम के साथ अटैच होती ना तो मैं उसे सल्यूट पेश करती कि 10 साल तक तुम्हारा रिलेशनशिप रहा है तो तुमने तो बड़ी वफा निभाई है। लेकिन देखें, एहसान, अदनान अली, 2 नाम मैंने ले लिए और बहुत सारे नाम जो है ना वो अभी क्लोज हैं, वो मैं नहीं ले रही। वो कब लेंगी? वो मैं लेना नहीं चाहती। देखें, फिर भी आ जाके मैं भी एक लड़की हूँ और मुझे शर्मिंदगी हो रही है ना अपनी क्लास फेलो के बारे में इस तरह की गुफ्तगू करते हुए। तो अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि उसके और भी लोगों के साथ ताल्लुकात थे, ये शुरू से ही ताल्लुकात थे कि बाद में जाके उसने ये सारा कुछ करना स्टार्ट किया? स्कूल लेवल की वो ऐसी थी? सर ये स्कूल लेवल पे भी ऐसी थी, ये बाद में भी ऐसी है, ये आज भी ऐसी है और आप उसे अब भी ऐसा ही देख रहे हैं और शायद ये ज़िंदगी भर ऐसी ही रहे। क्योंकि अब भी देखें ना, वो डिमांड करिए पैसे दोगे तो चुप हो जाऊँगी। क्लास में कैसा बिहेवियर था उसका? क्लास में बिहेवियर बहुत मतलब अजीब सी बंदी थी ये। हर एक के साथ छेड़छाड़ और मतलब कह सकते हैं तंग करती थी। और मतलब तब भी तंग करती थी, अब भी तंग करती है, अब बड़े ज़्यादा तंग करने लगी, ज़्यादा बड़े लेवल पे आके तंग कर रही है। तो बस शुरू में भी ऐसी थी, नालायक सी थी और बस। अच्छा, हमीदा तो कह रही है उसके पास प्रूफ्स भी हैं, बहुत से लोगों से बात भी, वो भी कह रहे हैं मेरे पास सबूत हैं, ठीक है। अब बहुत से लोग ये कह रहे हैं ताल्लुक था इस चीज़ की, वो कह रहे हैं कि ताल्लुक था। तो इसको आप किस तरह से देखती हैं कि ताल्लुक तो था लेकिन जो इल्ज़ामात लगाएं वो भी किसी हद तक सच हैं, बहुत हद तक सच नहीं है, तो इसको आप किस तरह से देखती हैं? सर देखें, ताल्लुक की बात आपने की। अगर एक लड़की 24 घंटे किसी के सर पे सवार रहे कि मेरे से मिलो, मुझसे बात करो, मेरे फ्रेंड बन जाओ, तो देखें जो मर्द होता है ना वो फिर भी थोड़ा सा माइल हो जाता है। मैंने मान लिया कि ये ताल्लुक हो सकता है, था मान लिया, लेकिन 10 साल पहले से था। अगर आपने 10 साल पहले सब कुछ करवाया है, अब आप 10 साल के बाद आपको याद आ रहा है कि आपका बेबी जो है वो अबॉर्ट हुआ था या आपका सेक्सुअली हरासमेंट का केस तब हुआ था, आपने तब क्यों नहीं आवाज़ उठाई? तब आपको मतलब क्या था? तब तक आपने मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी का नारा लगाया और अब आके आप शरीफ बन रही हैं। मतलब कुछ भी, जब वो स्टार बन गए तो अब आपको याद आ रहा है कि यार मेरा तो रेप हुआ था, मेरे साथ ये हुआ था, वो हुआ था। हाँ, अगर आप इनके स्टार बनने से पहले ये सारी चीज़ें रिवील कर देती ना, या जब ये क्रिकेट में आए थे शुरू में कर देती रिवील, तो मैं मान जाती, मैं इसका साथ देती। लेकिन अब सॉरी टू से हामिजा, आई एम नॉट विथ यू। आपको क्या लगता है, क्या वजह क्या हो सकती है इस बात की? सर देखें, जब तक बंदे का अपना दिल कर रहा होता है ना कोई रिलेशनशिप रखने का, ठीक है, और अगला बंदा घास डाल रहा है आपको, तो आप रहते हो खुश, ठीक है। अब वो बंदा हो गया बिजी, ठीक है, और वो गंदी चीज़ों से जान छुड़ाने की कोशिश कर रहा है। और जैसे कि ये ब्लैकमेलर है, अभी कर रही है, तो ब्लैकमेल इसने किया होगा तो इस वजह से वो पीछे हट गया और अब इसको ज़्यादा मिर्चें लग रही हैं। अच्छा, बाबर आजम की क्लास में क्या रिप्यूट थी लड़कियों के मामले में और ओवरऑल? सर बाबर की रेप्यूट तब भी अच्छी थी, माशाल्लाह अच्छे स्टूडेंट थे। मतलब पढ़ाई में तो ज़्यादा अच्छे नहीं है, लेकिन क्रिकेट में बहुत अच्छे थे, बहुत संजीदा किस्म के थे, ज़्यादा लोगों से बात नहीं करते थे, लेकिन जिन लोगों से बात करते थे ना सिंसेरिटी के साथ करते थे। आपका कैसे ताल्लुक था बाबर के साथ? जैसे एज अ क्लास फेलो नॉर्मल होता है, भाई की तरह। मतलब वो बचपन में कहते हैं ना फलाना भाई है, तो वो बचपन से ही मेरा भाई है। आप क्या करती हैं? सर
मैं यूट्यूबर हूँ, अच्छा। छोटे लेवल पे हूँ, लेकिन अभी यूट्यूब 2 माह पहले मैंने ज्वाइन किया और मैं पर्सनालिटीज़ के साथ मीटअप करती हूँ। सेकेंडली मैं सोशल इश्यूज़ को उठाती हूँ और उन सोशल इश्यूज़ पे फिर पुलिस की हेल्प लेके तो हम लोग हेल्प भी करते हैं उन लोगों की। सोशल इश्यूज़ को उठाती हैं तो आप इसी सोशल इशू की वजह से आज हमारे साथ भी खड़ी हुई हैं कि आपके वो क्लास फेलो थे, आपके वो दोस्त थे, आपके भाई थे, तो आप उनके लिए खड़ी हुई। जी बिल्कुल, मैं बर्दाश्त नहीं कर पाई और मुझे बहुत बुरा लगा, दिली तौर पे दुख हुआ कि यार तुम्हारा अगर रिलेशनशिप था भी तो तुम अब क्यों रिवील कर रही हो? तुम 10 साल पहले कर देती, 5 साल पहले कर देती, अब क्यों? जब वो स्टार बन गए तो अब आपको याद आ रहा है कि ये सब कुछ हुआ है। तो जो ख्याल हामिज़ा के माइंड में आया आपके माइंड में क्यों नहीं आया? देखें, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है कि शॉर्टकट तो कोई भी ले सकता है और जो वुमेन कार्ड है वो कोई भी औरत खेल सकती है, लेकिन सॉरी टू से आई एम नॉट लाइक दैट। मैं चाहती हूँ कि मैं अपने पाँव पे खुद ही खड़ी हूँ और मैं FSC पार्ट 2 से खुद जॉब्स कर रही हूँ। वॉइस ओवर आर्टिस्ट थी मैं पहले, उसके बाद मैंने रेस्टोरेंट में एज अ मैनेजर जॉब की हुई है और मेरी लाइफ की ना एक बड़ी स्ट्रगलिंग सी स्टोरी है, वो भी मैं रिवील करूँगी बाद में, लेकिन अभी नहीं, ठीक है। और इसके बाद फिर अभी मैं मीडिया में आ चुकी हूँ तो आपके सामने ही है, जो भी करती हूँ खुद अपने बलबूते पर करती हूँ। मैं हामिज़ा की तरह नहीं हूँ कि मैं किसी को ब्लैकमेल कर लूँ या रिलेशनशिप रिवील करूँ या कुछ भी। जी, तो हामिज़ा और बाबर आजम की क्लास फेलो, उनकी म्यूचुअल फ्रेंड हमारे साथ मौजूद हैं। आपने देख लिया कि बाबर आजम कैसे इंसान थे और हामिज़ा की रेप्यूट क्या थी। तो फैसला बाप पर है। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।